हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, कि कैसे अगर कोई प्लांट को डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज़ बेस्ड नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन but mainly on the principle of minimizing the damage or loss below the economic injury level। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं करना होता कि हमें पैथोजन को इरेडिकेट करना, उसको ख़त्म करना है। हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हम किस तरीके से जो डैमेज उसको मिनिमम कर सकते हैं, अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। वो तो पैथोजन को इरेडिकेट तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें किस पे फोकस करना होता है, किस तरीके से हमारा डैमेज जो हो वो कम हो, लॉस कम हो, बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ठीक है, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनोकुलम। अगर हम प्रॉपर मेजर लेते हैं डिजीज़ के इंसिडेंस ना हो, तो उससे क्या होता है, जो इनोकुलम जिससे डिजीज़ स्प्रेड होती है, इनोकुलम इज द स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, दैट इनिशिएट एंड स्प्रेड द डिजीज़ एंड फाइनली मिनिमाइजिंग द लॉस कॉज्ड बाय द डिजीज़, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, तो बहुत सारे मेजर्स हैं जिसको हम लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंसिडेंस है डिजीज़ का उसको हम बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उससे। प्रिवेंट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, जो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ इनोकुलम दैट इनिशिएट एंड स्प्रेड द डिजीज एंड फाइनली मिनिमाइज द लॉस कॉज बाय द डिजीज, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चलो ये तो अपन पढ़ भी लिया, मैंने बता भी दी। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के, तो देर आर 5 प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। फर्स्ट इज अवॉइडेंस, सेकेंड इज एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, थर्ड इज इरेडिकेशन, फोर्थ इज प्रोटेक्शन एंड फिफ्थ इज डिजीज रेजिस्टेंस या इम्यूनाइजेशन। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पूरी एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो जाती है, बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते इतनी लंबी वीडियो, तो अब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पैथोजन को अवॉइड करना है। देखो कैसे याद रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल है, कैसे। पहले आप कोई भी अगर आपके पीछे पड़ता है, आप गर्ल हो या बॉय हो, आप उससे पहले अवॉइड ही करते हो ना। आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई पहले से क्या करने की कोशिश करोगे, अवॉइड करोगे ना। हम इसे देख ही नहीं रहे, आप उसे भाव नहीं देते हो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पहले आप अवॉइड ही करते हो ना किसी चीज़ को, ज़्यादा होता है तो फिर कुछ कोशिश करते हो, तो पहले तो अवॉइड ही करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम डिजीज़ को अवॉइड करते हैं। अवॉइडिंग डिजीज़ बाय प्लांटिंग एट टाइम्स व्हेन और इन एरियाज वेयर इनोकुलम इज इनएफेक्टिव ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और इज़ रेयर और एब्सेंट। हम डिजीज़ को कैसे अवॉइड करते हैं, हम उन एरियाज़ में प्लांटिंग करते हैं जहाँ पे वो इनोकुलम इनएफेक्टिव होगा, मतलब जो जो डिजीज़ को स्प्रेड करने वाला कोई वायरस है, कोई फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जिससे डिजीज़ हो रही है, तो जहाँ पे वो इनोकुलम इनएफेक्टिव है। अब हर किसी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस चाहिए, जैसे फंजाई है उसको मॉइस्चर चाहिए, तो हम मॉइस्चर वाली कंडीशन में अगर ना ग्रो करें तो डिसीज़ अपने आप अवॉइड हो जाएगी। उसको प्रॉपर अगर कंडीशंस नहीं मिली ग्रोथ करने के लिए तो वो कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, तो पैथोजन को पहले अवॉइड करना है। दीज मैथड्स एम्स एट अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड ससेप्टेबल स्टेज ऑफ क्रॉप। इन मेथड्स में क्या होता है कि हम अवॉइड करते हैं किसके बीच में कॉन्टैक्ट, पैथोजन और क्रॉप के बीच में। ससेप्टेबल स्टेज, क्रॉप की बहुत सारी स्टेज होती है जिसमें वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो सकता है, दैट इज ससेप्टेबल स्टेज। ठीक है, अब कैसे करेंगे, मतलब अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़, प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बताया था आपको कि फंगस को मॉइस्चर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो मैनी फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज आर मोर सीवियर इन वेट एरियाज देन इन ड्राई एरियाज। वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन वेट एरियाज में होती है देन इन ड्राई एरियाज होती है ना। तो हम प्रॉपर अगर सेलेक्ट करें जोग्राफिकल एरिया को तो वी कैन अवॉइड पैथोजन और अवॉइड कर सकते हैं डिजीज़ को। एग्जाम्पल है कल्टिवेशन ऑफ बाजरा। अगर हम बाजरा की कल्टिवेशन करें वेट एरियाज़ में तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि डिजीज़ के उसमें स्मट लग जाती है, एर्गॉट है ना, तो स्मट, टॉलीस्पोरियम, पेनिसिलेरिया और एर्गॉट किसका, क्लेविसप्स माइक्रोसिफेला, है ना। तो हमें पहली चीज़ क्या करना है कि हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना है जोग्राफिकल एरिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाजरा कल्टिवेशन कहाँ पे करेंगे, ड्राई एरिया में करेंगे, कोशिश करेंगे, वेट एरिया में नहीं करेंगे। दूसरा है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड। प्रॉपर फील्ड का सिलेक्शन करना है।
इससे क्या होगा कि जो हमारी डिजीज़ है वो प्रॉपरली मैनेज होगी, स्पेशली द सॉयल बॉर्न डिजीज़, जो सॉयल से डिजीजेज आती हैं, ठीक है। रेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड मेक द सॉयल फैटिक। अगर आप एक ही क्रॉप को ईयर बाय ईयर, साल भर साल, हर साल उसी फील्ड में, तो वो सॉयल फैटिक हो जाती है। फैटिक का मतलब क्या होता है, कोई थक जाता है ना, जैसे काम कर करके थक जाता है ना, इंसान भी थक जाता है, मशीन भी थक जाती है, वो गर्म हो जाती है, उसको थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है। सेम वे जैसे मशीन को आपको, जैसे आप कंटिन्यूस मशीन चला रहे हो, आप फ़ोन कंटिन्यूस यूज़ करते हो, आपका फ़ोन हीटअप करने लग जाता है ना, तो उसको थोड़ी देर रख जाते हो साइड में। सेम वे अगर आप फील्ड को, उस पर क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो सॉइल भी तो फैटिक हो जाएगी ना, सिक हो जाती है, जैसे कहते हैं हम सॉइल सिक, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो डिजीज़ की इंसिडेंट और सीवियरिटी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए तो बोलते हैं, मैं जैसे इस साल हमने ये उगाया, दूसरे साल हम ये उगाएंगे, तीसरे साल हम ये उगाएंगे, मतलब फिर अल्टरनेशन में। या कई बार क्या होता है कि हम उस एरिया को छोड़ देते हैं, फिर आप बाद में उसको ग्रो करते हो, है ना। ओके, जैसे एग्जांपल है विल्ट ऑफ रेड ग्राम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुलर, ठीक है। तो प्रॉपर सिलेक्शन करना है फील्ड का भी, क्लियर। दूसरा है टाइम ऑफ सोइंग। जनरली पैथोजेंस आर एबल टू इन्फेक्ट द ससेप्टेबल प्लांट्स अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। अगर हम, जैसे कि कोई फेवरेबल टाइम है जिस टाइम पैथोजन का इंसिडेंस हो रहा है, तो उस टाइम अगर हम सोइंग ना करें, है ना, तो ऑल्टर कर सकते हैं हम डेट ऑफ सोइंग, तो उससे भी क्या हो सकता है कि जो फेवरेबल कंडीशन है पैथोजन की उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है इन्फेक्शन ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, बहुत फेमस एग्जांपल है भाई। इन्फेक्शन ऑफ ब्लैक स्टेम ऑफ रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक स्टेम रस्ट, ये तो दिख भी जाता है ना वीट में, जो कौन करता है, पक्सीनिया ग्रामिनेस स्टेटिसी करता है। तो वो हमें इन्फेक्शन अगर हम लेट सो करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा दिखता है हमें, हैंस अर्ली सोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग स्टेम रस्ट इंसिडेंस। तो देखो, जब हम लेट सो कर रहे हैं मतलब उस टाइम उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर हम अर्ली सोइंग करेंगे, थोड़ा टाइम अगर हम पहले करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्टेम रस्ट आ रहा है वो, उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। मतलब किस तरीके से देखो हम मैनेज कर रहे हैं कि हमारा जो लॉस है वो कम हो। इरेडिकेट तो हमें करना है, लेकिन हम मैनेज कैसे कर रहे हैं कि हम किस तरह से हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज कर सकें हम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज। सर्टेन वेराइटी ऑफ क्रॉप एस्केप द डिजीज डैमेज बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ करेक्टरिस्टिक्स। कई जो वैरायटी है क्रॉप्स की वो डिजीज़ को एस्केप कर लेती हैं, डिजीज़ को इजीली, क्योंकि उनकी ग्रोथ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जैसे अर्ली एग्जांपल है अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट और पी एस्केप द डैमेज ड्यू टू पक्सिना ग्रामिनेस स्टेटिसी एंड एरिसेफी पॉलीगोनी रेस्पेक्टिवली। जो जल्दी से मैच्योर हो जाती हैं वैरायटी, किसकी, व्हीट या पी की, वो जल्दी मैच्योर, जल्दी ग्रोथ कर लेती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो इजीली एस्केप कर लेती हैं डैमेज, जिस किसकी वजह से, पक्सिना ग्रामिनेस की वजह से, और जो एरिसेफी पॉलीगोनी की वजह से जो डिजीज़ होती है, जो डैमेज होता है, क्लियर। तो डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ वेराइटीज़ होती हैं क्रॉप्स की जो डिजीज़ को ईजिली एस्केप कर लेती हैं, उनकी ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक वजह से अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटीरियल। Selection of seed and seedling material from healthy source will effectively manage the disease. अगर आप सीडलिंग मटेरियल है, अगर आप सपोज आप कोई चीज़ ग्रो कर रहे हो पहले से बीमार है, तो वो क्या जिंदा रहेगा ज़्यादा टाइम तक। आप कोई भी सीड ग्रो करोगे तो वो हेल्थी ही सीड ग्रो करोगे ना, इजंट इट। तो सिलेक्शन करना है सीड और सीडलिंग मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका सोर्स जो होना चाहिए वो हेल्दी होगा। देखो, अगर आप दो लोग हैं, अगर आप फाइट कराते हैं एक डिजीज मैन की और एक हेल्थी मैन की, तो कौन जल्दी जीतेगा। एक तो पहले ही बीमार है, वो क्या लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा ना। तो आप कोशिश करोगे कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल, जो फाइट होती हैं, आप जो भी फाइट्स देखते हैं तो क्या वो डिजीज़ लड़ते हैं, डिजीज़ वाले पर्सनस, हेल्दी पर्सनस लड़ते हैं ना। तो हेल्दी वाला ही कम्पीट कर पाएगा, वही जीतता है। जो डिजीज़ होगा, जो कम लेस फिट होगा, तो वो नहीं हार पाता, मतलब हार जाता है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगा सीड का या सीडलिंग मटेरियल का, इट शुड बी फ्रॉम हेल्दी सोर्स, तो इफेक्टिवली मैनेज करेगा डिजीज़ को। जैसे कि एग्जांपल हो गया लूज स्मट ऑफ व्हीट कौन करता है, अस्टिलागो न्यूडा ट्रेटिसी। बंची टॉप ऑफ बनाना, बनाना वायरस 1। पनामा विल्ट ऑफ बनाना, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्फोरियम। विप स्मट ऑफ शुगर केन, अस्टिलागो स्किटमिनी। पोटैटो सीड सर्टिफिकेशन और ट्यूबर इंडेक्सेस फॉलोड बाय इसको फॉलो किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री सीड ट्यूबर्स, अगर हमें चाहिए।
तो ये तो था कि पहले हमने अवॉइड किया पैथोजन को। तो हमने कैसे अवॉइड किया? तो पहले मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉपर आपको सिलेक्शन करना है जोग्राफिकल एरिया का, वेट एरिया, ड्राई, बाजरा वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। दूसरा आपने डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज़ मैंने बताया आपको कि आपको वैसी वेराइटीज़ लेनी जो अच्छे से डैमेज मतलब एस्केप कर सकें ग्रोथ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। प्रॉपर आपको सेलेक्ट करना है सीडलिंग मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ सोइंग आप चेंज कर सकते हैं। जिस टाइम भाई इंसिडेंस डिजीज़ का ज़्यादा है उस टाइम आप सोना करके ऑल्ट्रेशन कर दें, ठीक है। फिर अब मैंने एक और बताया था आपको, क्या बताया था कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड, कि प्रॉपर आपको सिलेक्शन करना है फील्ड का। ऐसा नहीं कि जिस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं उसी में ग्रो करते रहो तो वो विच मेक सॉइल फेटिग, सॉइल सिक हो जाती है, ठीक है। तो उसी में बार बार ग्रो नहीं करना है, क्लियर। तो इस तरीके से पहले आपको किसी को क्या करना होता है, अवॉइड, ठीक है। पहले आपने अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है आपको, देखो कैसे याद रखेंगे आप। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड हम क्या करते हैं, किसी से कांटेक्ट अवॉइड करते हैं ना, तो अवॉइड क्या करना है आपको, कांटेक्ट। कांटेक्ट किसके बीच में, कांटेक्ट बिटवीन द पैथोजन एंड ससेप्टिबल स्टेज ऑफ क्रॉप, क्लियर। अवॉइड क्या करना है आपको, कांटेक्ट करना है। अवॉइड किसके बीच में, क्रॉप के बीच में, सॉरी पैथोजन के बीच में एंड ससेप्टेबल स्टेज ऑफ क्रॉप। सेकेंड हम करते हैं एक्सक्लूजन ऑफ पैथोजन। अब इसमें क्या होता है, दीज मेजर्स एम्स एट प्रिवेंटिंग द इनोकुलम फ्रॉम एंटरिंग और एस्टैब्लिशिंग द फील्ड और एरिया वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो आपने अवॉइड करा भाई कि आए ना पास, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आप इसमें क्या करोगे, जो इनोकुलम है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया, फंगस का कोई भी स्पोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कहोगे भाई वो मेरे एरिया में ही ना आए, फ्रॉम एंटरिंग और एस्टैब्लिशिंग इन द फील्ड और एरिया जहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ ना कुछ करोगे ना उसके लिए। तो दीज मेजर्स एम्स एट प्रिवेंटिंग द इनोकुलम फ्रॉम एंटरिंग और एस्टैब्लिशिंग इन द फील्ड और एरिया जहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो मेथड क्या है सॉरी, तो मेथड क्या है एक्सक्लूजन के, पहला है सीड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं सीड पर्पस के लिए, जैसे हमें उससे सीड्स का, ठीक है, उसको हम इंस्पेक्ट करें पीरियोडिकली फॉर द प्रेजेंस कि इसमें डिजीज़ है या नहीं है जो कि सीड से स्प्रेड हो रही है बेसिकली। नेसेसरी प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन टू रिमूव द डिजीज प्लांट्स इन अर्ली स्टेज में। भाई पहले ही अगर कोई डिजीज़ आ रही है, अगर एंटर करके तो उसको पहले एलिमिनेट कर दो, बाकी सारा तो ना खराब हो ना, है ना। एंड देन द क्रॉप इज सर्टिफाइड एज वी बोलते क्रॉप को डिजीज फ्री है। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ इंटर एंड इंट्रा रीजनल स्प्रेड ऑफ सीड बॉर्न डिजीज। अगर कोई सीड से डिजीज आ रही है तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं सीड के पर्पस के लिए, उनको इंस्पेक्ट किया जाता है प्रॉपरली। नेसेसरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं टू रिमूव द डिजीज प्लांट्स। अर्ली स्टेज में ही हम जो डिजीज प्लांट है उसको रिमूव कर देते हैं। एंड देन द क्रॉप इज सर्टिफाइड एज डिजीज फ्री। So this practice will help in prevention of inter and intra-regional spread of seed borne disease. Clear? तो पहला मेथड ऑफ एक्सक्लूजन क्या है कि सीड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। तो एक्सक्लूजन में हम क्या कर रहे हैं, हम एंटर ही नहीं होने दे रहे हैं उसको, मतलब हम मेजर्स अपनाएंगे जिससे कि वो इनोकुलम जो है वो एरिया में नहीं, पहले अवॉइड करेंगे फिर कहेंगे भाई एंटर ही ना करें, ठीक है, जहाँ पे वो नहीं एग्जिस्ट करता। कैसे करेंगे, दूसरा है इसमें प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन। क्वारंटाइन तो सबको पता होगा ना, कोरोना के पीरियड से आप बच के आए हैं जो देख ही रहे हैं वीडियो, है ना, कोरोना। सो वही है प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन। व्हाट इज प्लांट क्वारंटाइन? लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूजन, प्रिवेंशन और डिलेइंग द स्प्रेड ऑफ प्लांट पेस्ट एंड डिजीज इन अनफेक्टेड एरियाज। लीगली जो रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं कोई भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी, कोई भी चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, ताकि वो जो प्लांट की उससे जो होने वाली डिजीज़ है वो जो उसमें डिजीज़ आती है वो स्प्रेड ना हो, तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको फ्रांस में इनेक्ट किया गया था 1660 में, फिर डेनमार्क में, फिर यूएसए में। इन रूल्स का एम क्या होता है, जो हम कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं ना कि भाई आप जैसे आप अगर आप देखोगे तो किसी भी, अगर आप एयरपोर्ट्स में जाओ तो किसी भी प्लांट को आप ऐसे ही कहीं नहीं ले जा सकते, प्रॉपरली चेक किया जाता है कि कोई कहीं डिजीज प्लांट तो नहीं है,
कोई वीड तो नहीं है ना। तो आप ऐसे कुछ भी ले जा नहीं सकते हैं। दीज रूल्स का एम क्या होता है कि रैपिड डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ बारबरी बुश विच इज, अच्छा उस टाइम क्या एम था, रैपिड डिस्ट्रक्शन और एरेडिकेशन ऑफ बारबरी बुश विच इज एन ऑल्टरनेट होस्ट, किसका है, पक्सीनिया ग्रामिनिस का, है ना। और इंडिया में ये रूल्स किसके अंदर आते हैं, DIPA, डिस्ट्रक्शन इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट इन 1914। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का कि उस टाइम जो रूल्स बनाए गए थे उसका एम क्या था बेसिकली, कि जो जो पक्सीनिया ग्रामिनिस है जिससे ब्लैक स्टेम रेस्ट ऑफ व्हीट होता है, ये कॉज करता है, तो उसके ऑल्टरनेट होस्ट को इरेडिकेट करना था। ठीक है, तो इसलिए लीगल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि वो किसी तरह से ट्रांसपोर्ट ना हो जाए किसी भी फॉर्म में। ठीक है, अब इंडिया में हमारे पास 16 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस हैं, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब प्लांट क्वारंटाइन भी 3 टाइप्स का होता है। पहला है डोमेस्टिक क्वारंटाइन, जिसमें किसी भी इंसेक्ट या डिजीज़ को या उसका होस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हम नहीं जाने देंगे। मतलब स्टेट में ही, जैसे स्टेट टू स्टेट, कहाँ से स्टेट चेंज हो सकता है, रेलवे स्टेशंस में हो सकता है, चेकिंग भी से रेलवे स्टेशंस में होती है, बसेस में तो नहीं होती चेंज, चेकिंग इतना। ठीक है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन इंडिया एग्जिस्ट फॉर 2 पेस्ट एंड 3 डिजीज। जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है इंडिया में वो 2 पेस्ट और 3 डिजीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। एक तो है रूटेड सिकेल और दूसरा सेंजो सिकेल। कौन सी डिजीज़, बंची टॉप ऑफ बनाना। अभी जो बंची टॉप ऑफ बनाना है ये कहाँ का प्रेजेंट है, केरला, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। अगर आप किसी इस मूसा स्पीशीज़ का कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हैं पार्ट, फ्रूट को छोड़ के, वो प्रोहिबिटेड है, कि मतलब आप इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं। ताकि हमें क्या करना है कि हमें डिजीज़ का जो स्प्रेड है उसको रोकना है। तो भाई जिस एरिया में उसी एरिया में रहे तो भी एक तरीके से रोकने का तरीका है ना। अब एक है कि आपने, जैसे आप कोरोना का डिजीज़, कोरोना का लिख लीजिए एग्जाम्पल, तो हमने क्या कहना कि भाई तुम घर पे रहो, तुम्हें डिजीज़ है, तुम 10 जगह घूमो मत, तुम उनको भी मत फैला देना, स्प्रेड मत कर देना डिजीज़। हमें चेन को ब्रेक करना है इसलिए। ठीक है, तो बंची टॉपा बनाना पहली डिजीज़, 2 पेस्ट के लिए और 3 डिजीज़ के लिए। दूसरा बनाना मोज़ैक, ये महाराष्ट्र गुजरात में। वॉट ऑफ पोटैटो, ये क्या एंडेमिक है, कहाँ का, दार्जिलिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, देयरफॉर सीड ट्यूबर्स आर नॉट इम्पोर्ट, मतलब वेस्ट बंगाल से किसी भी स्टेट्स में नहीं। क्लियर। अब एक होता है फॉरेन क्वारंटाइन। अब वो स्टेट का क्वारंटाइन डोमेस्टिक हो गया कि स्टेट टू स्टेट आप नहीं ले जा सकते, वो भी 3 डिजीज़ का है। ठीक है, फॉरेन क्वारंटाइन क्या है, प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ प्लांट या प्लांट मटेरियल, इंसेक्ट या फंगस इंडिया फ्रॉम फॉरेन कंट्री बाय एयर, सी, लैंड। किसी भी रूट से आप किसी भी प्लांट मटेरियल, इंसेक्ट और फंगस को ऐसे ही नहीं ले जा सकते, प्रॉपर चेकिंग होती है। क्वारंटाइन क्या होता है, इट शुड बी जनरल और स्पेसिफिक, कि भाई कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए है या डिजीज़ के लिए है। क्लियर। अब जो प्लांट मटेरियल है वो सिर्फ इंपोर्ट हो सकता है एयरपोर्ट, सी पोर्ट और लैंड फ्रंटियर से ही। ठीक है, एंड व्हाट इज टोटल, नेक्स्ट इज टोटल एम्बैर्गोज। एक तो सेकंड था प्लांट क्वारंटाइन, पहला था तो हमने बोला था कि सीड सर्टिफिकेशन हमने पहले पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था प्लांट क्वारंटाइन, तीसरा क्या है, किस तरीके से हम एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हैं ना। तो तीसरा क्या है, टोटल एम्बैर्गोज, टोटल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ पे, बिल्कुल कोई भी मतलब किसी भी मतलब होगा ही नहीं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे कई चीज़ों में तो है कि चेकिंग के बाद भेज देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल नहीं। ठीक है, इट इज़ टोटल एम्बर्गोज, टोटल रेस्ट्रिक्शन। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है जो हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन से मिलता है, विच शुड एकम्पनी द कंसाइनमेंट विदाउट विच मटेरियल मे बी रिफ्यूज। मतलब भाई एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इसमें कोई डिजीज़ नहीं है, ये कुछ भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तभी आप उसे ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसे नहीं ले जा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इट मे बी आस्क्ड क्या होता है ये। ठीक है, अब कौन सी प्लांट डिजीज़ हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई बिफोर या आफ्टर प्लांट क्वारंटाइन लॉस के इन्फोर्समेंट के बाद। जैसे डिजीज़ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इंडिया में कहाँ से आई, यूरोप से आई। देखो फॉरेन कंट्रीज से कितनी कितनी चीज़ें आती हैं।
है ना। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यूरोप से आया, कॉफ़ी रस्ट श्रीलंका से, फ्लैग स्मट ऑफ वीट इंडिया में आया ऑस्ट्रेलिया से, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यूरोप से आया, डक्टिल ब्लाइट ऑफ राइस फिलीपीन से इंडिया में, राइस ब्लास्ट साउथ ईस्ट एशिया, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर एरगोट ऑफ बाजरा अफ्रीका से आया, पनामा विल्ट ऑफ बनाना पनामा कैनाल से आया, बंची टॉप ऑफ बनाना श्रीलंका, कुछ कुछ आप याद रख सकते हैं जैसे बंची टॉप ऑफ बनाना है श्रीलंका से आया। वॉट ऑफ पटैटो देखो कहाँ से आया, बंची टॉप ऑफ बनाना कहाँ से आया, श्रीलंका का। और यही वाला अगर आप देखो तो ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन में मैंने आपको बताया ना अभी कि ये अलाउड नहीं है कि वहाँ से आप उसको किसी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अलाउड नहीं है। ठीक है, उसकी मूशा स्पीसीज। वॉट ऑफ पोटैटो में आ गया आपका नीदरलैंड आपका, और गोल्डन सिस्टमेटोड ऑफ पोटैटो यूरोप हो गया। ठीक है, अब कौन सी डिजीज जो एंटर नहीं कर पाई इंडिया में, सोलन शूट ऑफ कोका, लीफ ब्लाइट ऑफ रबर एंड मैनी वायरल डिजीज। ठीक है, तो मैंने आपको 2 बताए अभी कि किस प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में मैंने आपको वैसे 5 हैं, अवॉइड, एक्सक्लूजन, फिर इरेडिकेशन, है ना, 5 है इस तरीके से। तो मैंने आपको 2 बताए अभी, अवॉइडेंस बताया आपको, और आपको मैंने क्या बताया, एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन आपने कैसे किया, सीड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन से किया आपने, क्लियर। फिर आपने प्लांट क्वारंटाइन जिसमें आपका आया, प्लांट क्वारंटाइन में आपका आया, डोमेस्टिक क्वारंटाइन आया, आपका फॉरेन क्वारंटाइन मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आपने टोटल एम्बार्गोस पढ़ा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट पढ़ा आपने, क्लियर। इतना ही बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि 4th 5th जो भी नेक्स्ट पार्ट है, क्लियर। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्लांट डिजीज़ को मैनेजमेंट करते हैं। तो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट नॉट ओनली मीन्स कि आपको इरेडिकेट करना है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपको जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है, क्लियर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में बताइए कैसी है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा रहे।